इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सैयद जाफर, जो आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले चुके हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के खासे करीबी माने जाते हैं। तो पहला सवाल मेरा कमलनाथ जी से जुड़ के ही रहेगा आखिरकार कि आज आप जब भाजपा में आए हैं तो क्या किसी तरीके की कोई बातचीत आपकी पहले कमलनाथ जी से हुई थी? देखिए, मोदी जी का एक नारा है सबका साथ सबका विकास। मोदी जी के इस नारे का हमने चिंतन किया, मंथन किया। आरएसएस की जो स्थापना 1925 में हुई थी, 100 वर्ष में उन्होंने जो एजेंडे बनाए थे, चाहे वो राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 का मुद्दा हो, पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर का मुद्दा हो, कॉमन सिविल कोड का मुद्दा हो, ये अपने मुद्दों से हटे नहीं और इन्होंने उस मुद्दे को निखारा और जनता ने उनको बड़ा समर्थन दिया। इस पर ये मंथन करने के बाद ये एहसास हुआ कि हमें इस देश की विचारधारा को और मजबूत करने के लिए इस धारा में सहयोगी बनना चाहिए। आपने अभी भी सवाल का जवाब नहीं दिया। क्या आपने कमलनाथ जी से बात की? क्योंकि जितना मैं आपको जानता हूँ, जाहिर सी बात है नाथ परिवार में भी आपकी बहुत अच्छी पहुँच है। इतना बड़ा फैसला, जिस पार्टी के साथ आप 25-30 सालों से जुड़े रहे, अचानक से उसे छोड़ करके भाजपा में आना, क्या कोई बातचीत हुई आपकी नाथ परिवार से, नकुलनाथ जी से, कमलनाथ जी से, किसी से भी? कमलनाथ जी मेरे पितातुल थे, कमलनाथ जी मेरे पितातुल हैं, भविष्य में भी कमलनाथ जी मेरे पितातुल रहेंगे। मेरा उनका जो स्नेह का संबंध है वो बना रहेगा। छिंदवाड़ा की पुकार है कि मोदी जी के नेतृत्व में बंटी साहू इस बार वहां के सांसद बने। हम उस पर काम करने के लिए उनका सहयोगी बनने आए हैं। तो क्या हम ये मान के चले कि एक जो हवा चल रही है, भाजपा जो दावा कर रही है 29 की 29 लोकसभा सीटें जीतने का, तो इस बार नाथ परिवार का जो गढ़ है वो उनसे छिनने वाला है? इस बार निश्चित ही भारतीय जनता पार्टी और मोदी परिवार में बंटी साहू एक सांसद के रूप में होंगे। एक आखिरी सवाल सैयद जाफर जी, बस आपसे, कमलनाथ जी के करीबी सलूजा जी हुआ करते थे, वो भाजपा में आ गए। आप कमलनाथ जी के करीबी थे, आप भाजपा में आ गए। क्या कमलनाथ जी भी भाजपा में आए? ये मेरी औकात और मेरी हैसियत नहीं है कि मैं इतने बड़े नेता के बारे में कोई जवाब दे सकूं, और वैसे अब मैं कांग्रेस का प्रवक्ता नहीं रहा। संबंध बरकरार रहेंगे कमलनाथ जी से? पिता तुल्य और पुत्र के संबंध कभी खराब नहीं होते, नोकझोंक होती है, लेकिन राजनीतिक विचारधारा जो हमने 30 साल पहले की थी वो अब नहीं है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं आदरणीय बीडी शर्मा जी का, आशीष अग्रवाल जी का, हमारे लोकसभा के प्रत्याशी बंटी साहू जी का, जिन्होंने मुझे एक उचित स्थान दिया और एक अपने परिवार में शामिल किया। ऐसा क्या हो गया है जिसकी वजह से सब छोड़ के जा रहे हैं? राम मंदिर भी क्या एक मुद्दा है जिससे कई लोग आहत दिखे? पचौरी जी भी उससे काफी आहत थे। देखिए, आपने मेरे उस बात को शायद तवज्जो नहीं दी। मैंने कहा कि 1925 में जो संघ की स्थापना हुई थी, या हिंदू महासभा की स्थापना हुई थी, या वीर सावरकर जब 1906 में जिन्होंने विदेशों में जाकर जो लड़ाई शुरुआत की थी, उस लड़ाई से लेकर आज तक आरएसएस ने अपने एजेंडे को कभी पीछे नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी ने अपने एजेंडे को पीछे नहीं किया। 10 साल के मोदी जी के कार्यकाल में विकास की धारा बही, हम उस धारा के साथ जुड़ना चाहते हैं। सबका साथ सबका विकास के इस नारे को और बुलंद करना चाहते हैं, और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी और अन्य मुस्लिम परस्त पार्टियां जो बेवजह का मुस्लिम को बदनाम करती हैं, बल्कि मैं सीधे तौर पर कहता हूं कि जो कंफ्यूज करती हैं, मैं बहुत स्तर पर उस कंफ्यूजन को दूर करने का प्रयास करूंगा। मध्य प्रदेश कांग्रेस पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं है क्या नए अध्यक्ष बनने के बाद? ऐसा कुछ लग रहा है आपको? अध्यक्ष बहुत अच्छे हैं, ऊर्जावान हैं, लेकिन जनता का साथ उनको कितना मिलेगा आने वाला वक्त बताएगा। बात करिए थे सैयद जाफर, जिन्होंने आज तक से खास बातचीत की है भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद। और सैयद जाफर के भाजपा में आने के बाद माना जा रहा है कि कांग्रेस को तो ठीक, लेकिन मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ को एक बड़ा झटका लगा है। कैमरामैन अमरीश के साथ रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।